हेलो, नमस्कार साथियों। केबीसी क्लास में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा चौहान। आज मैं आपको अपनी दूसरी क्लास के बारे में बताऊंगी। जैसे आरबीसी की जो 10th क्लास की जो बुक है उसके बारे में। तो पहला चैप्टर पढ़ने पड़ता राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, नामकरण वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अगर किसी कोई मेरे चैनल पर नया है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, जो सारा सब कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स है। आज अपन दूसरी क्लास पढ़ेंगे एक परिचय जो है धातुकाल और सभ्यता, ठीक है। तो राजस्थान में धातुकाल तो ताम्रकाल, कॉपर एज। राजस्थान के विभिन्न स्थानों से ताम्र पाषाण और ताम्रकाल में अवशेष मिले हैं जो उस समय के सांस्कृतिक विकास को दर्शाते हैं, ठीक है ना। उसका प्रमुख स्थल है गणेश्वर शिखर में आता है निमकताना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में आता है, गिलोड राजसमंद में, आहाड़ व जाडोर उदयपुर में, पिंड पहाड़िया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में, कुराड़ा नागौर में आता है, साबणिया व पुंगल बीकानेर, नंदलालपुरा किराड़ोत व चितवाड़ी जयपुर में, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल महावली सवाई माधोपुर, मल्ला भरतपुर, ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट है लोह काल, आयरन एज। ताम्र और कांस्य काल के बाद लोहे के प्रयोग ने कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव किए, ठीक है। प्रमुख स्थल व साक्ष्य नहो भरतपुर। यहाँ से प्राप्त अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। जैसे जोधपुरा जयपुर व सुनाली झुंझुनू, यहाँ से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। मैंने जिस तरीके से ये नोट्स बनाए हैं, आप ऐसे के ऐसे एजुकेटेड नोट्स बनाना, आपको 10th क्लास की बुक देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अभी हाल फिलहाल आगे आने वाली रीट वैकेंसी है, सीईटी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में ही आरबीसी की बुक के जो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए सारे नोट्स हाथ से लिखे नोट्स बनाए हैं। आगे भी हर चैप्टर वाइज में पूरे नोट्स कंप्लीट करूंगी और मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना। रेड टोंक, तो लोहे की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाटा नगर। तीसरा पॉइंट है स्लेटी रंग की चित्रित मृदभान संस्कृति, पीजीडब्ल्यू लोह काल के बाद, ठीक है। तो राजस्थान में पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू चित्रित दूसर मृदभान, पेंटेड ग्रे वेयर को हिंदी में चित्रित दूसर मृदभान संस्कृति का उद्योग कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है रीट में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार आप जरूर देखना फिर से। ये लाइन आई थी, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है चित्रित दूसर मृत भांड, ठीक है ना। समय है लगभग 600 ईसा पूर्व। प्रमुख स्थल है तो विराटनगर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी और नहो लोहकालीन सभ्यता स्थल है, ठीक है ना। महत्व है इसका, इस काल के साथ ही राजस्थान के इतिहास का ऐतिहासिक युग आरंभ होता है। इस काल के साथ ही राजस्थान के इतिहास का ऐतिहासिक युग आरंभ होता है, तो धातुकाल तक ये, ठीक है। फिर आगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सबसे फर्स्ट है कालीबंगा की सभ्यता है। कालीबंगा की सभ्यता के बारे में ज़्यादातर आप लोगों को सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी 10th क्लास की बुक में सब कुछ दे रखा है और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा ये जो मैटर है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी एक ट्रिक माध्यम से। बाकी तो आपको सब है ही है। आप एक बार नोट्स जैसे मैंने बनाए वैसे नोट्स तैयार कर लेना, आपके बहुत काम आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता। फर्स्ट इसका सामान्य परिचय। अवस्थिति राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नदी प्राचीन सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में गगन नदी का क्षेत्र है। समय यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है, ठीक है। इसका नामकरण यहाँ खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों की इसका नाम कालीबंगा पड़ा। पंचमी बंगा का अर्थ होती है छुड़ी।
पंजाबी नहीं आया तो इसकी जगह आप सिंधी भी लिख सकते हो। तो काली चूड़ियों का इसका नाम क्या पड़ा, कालीबंगा। और पंजाबी बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। अब आप एक काम करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिला, जैसे एक तो एक पल्ली का दरवाजा इसी में आता है। दूसरा, दो अनाज के दाने मिले, गेहूं और जौ के। तीसरी राजधानी इसकी हड़प्पा सभ्यता, इसकी जो तीसरी राजधानी जो कहलाती है वो हड़प्पा सभ्यता। चार पशुओं की मूर्ति मिली। 5 स्तर खुदाई मिले। 6 छेद वाली खोपड़ी मिली, बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद वाली वो खोपड़ी मिली इसमें। 7 आयताकार हवन कुंड मिले। और 8 को इसे एच हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो आप ये स्टेप को जरूर अपनाना और इससे आपको याद हो जाएगी। ओके, आगे आते हैं इसका खोज एवं उत्खनन। तो सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खनन 1961 से 1962 ईस्वी में बीबीलाल और बीके थापड़ द्वारा की गई। और एक और नाम आता है एमडी खेर भी आता है इसमें, एमडी खरे, ठीक है। स्तर, तो खुदाई में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए, ठीक है। चिरऊ कब्र भी मिली, अंडाकार तरह होती है। चिरऊ कब्र भी मिली जो अंडाकार होती है, ठीक है ना। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा था। ये पॉइंट आप याद रखना, ये शायद उस 10 वाली बुक्स में नहीं, मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, ठीक है ना। तो अपन सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप मेरे द्वारा जो बनाए हुए नोट से आप जरूर तैयार करना, ये आपके बहुत काम आएंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ, फिर बाद में लगेगा कि हाँ यार पहले कर दिया तो ठीक रहता, ठीक है ना। ओके, तीसरा पॉइंट है सभ्यता का वर्गीकरण उत्खनन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। प्राक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता में प्रथम 2 स्तर जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। दूसरे हड़प्पा सभ्यता तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा के समकालीन है। चौथा पॉइंट है नगर नियोजन व स्थापत्य। नगर नियोजन व स्थापत्य, तो यह एक सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। भवन निर्माण, मकान बनाने मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर उपयोग किया जाता था। छत की लकड़ी की बनी हुई होती थी। इसमें जो भवन निर्माण था, मकान बनाने मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर उपयोग किया जाता था। इसकी जो छत होती थी वो कैसे होती थी, लकड़ी की बनी हुई होती थी। जल निकास यहाँ से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले। कहाँ से, कालीबंगा से, ठीक है। ओके, प्रमुख साक्ष्य और अवशेष। कृषि, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। एक ही खेत में 2 फसलें उगाने के संकेत, वही गेहूं और जौ। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिले, लाल रंग के बर्तन जिन पर काली व सफेद रेखा है। ये बर्तन पतले और हल्के हैं। एज इट इज लाइन एक बार एग्जाम में आई हुई है, तो आप हर एक चीज को बहुत गहरे से देखना, बहुत गहरे से पढ़ना और सारे नोट्स तैयार करना। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, आप एक बार विश्वास तो करो, ठीक है। चिकित्सा, तो एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है, ठीक है ना। मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। अन्य वस्तु तो खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड और बेलनगर मोहर। अंत्येष्टि, यहाँ मिले कब्रिस्तान से निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। युगल समाधान मतलब जोड़ा, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ओके, कालीबंगा पूरी होती है। अब आती है अपनी आहट सभ्यता। आहट सभ्यता में क्या होता है कि सामान्य परिचय, इसकी अवस्थिति उदयपुर शहर के पास आहट आयन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। प्राचीनता, यह लगभग 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता है, ताम्रकालीन, ठीक है। वो 6000 वर्ष पुरानी थी, ये 4000 वर्ष पुरानी है। पाषाण धातु युगीन सभ्यता, ताम्रकालीन। स्थानीय नाम, इसे धूलकोट मिट्टी का टीले के नाम से भी जाना जाता है, जो ताम्रवती नगरी कहलाता है। धूलकोट मिट्टी का टीला किसे कहा जाता है, आहट सभ्यता को। खोज एवं उत्खनन, सर्वप्रथम खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कृति व्यास के निर्देशन में हुई थी, ठीक है। उसके बाद का उत्खनन 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल एवं एस.टी. सांकलिया के नेतृत्व में हुई। तो
खोज एवं उत्खनन। सर्वप्रथम खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुई। बाद में उत्खनन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल में एस टी साकलिया के नेतृत्व में हुई। ठीक है। फिर है रहन सहन एवं संस्कृति। तो इनकी ग्रामीण संस्कृति थी। आवास निर्माण। मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का उपयोग किया जाता था। मकान बनाने के लिए धूप में ईंटें सुखाई जाती थी। कच्ची ईंटें होती थी। धूप में जो सुखाई होती है तो अच्छी होती है, जो आग में पकाई तो वो पक्की ईंटें होती है। तो पत्थरों का उपयोग किया जाता था। धार्मिक विश्वास इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। धार्मिक विश्वास, ये लोग मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ अपनाते थे, जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में उनके विश्वास को दर्शाता था। ठीक है। फिर आता मृदभांड बर्तन। यहाँ लाल काली मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, इसलिए इसे लाल किले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद ध्यान रखना। जल निकासी चक्र को। अर्थव्यवस्था और उद्योग। 4th पॉइंट है अर्थव्यवस्था और उद्योग। ताम्र नगरी, तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। रंगाई चपाई। उत्खनन में प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई चपाई व्यावसायिक उन्नत होने के अनाज की कोठे गोरे मिले हैं। बनासियन बुल की मूर्ति मिली है। बनासियन बुल की मूर्ति मिली है। अब आगे आती है गिलोन सभ्यताएं। कौन सी सभ्यता? गिलोन सभ्यता। अवस्थित राजस्थान के राजसमंद जिले के गिलोन कस्बे में स्थित है। नदी, यह सभ्यता बनास नदी के तट पर विकसित हुई। अन्य नाम, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहार संस्कृति से जुड़ी हुई सभ्यता है। समय है इसका समय है 1980 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। उत्खनन प्रथम चरण 1957 से 58 ईस्वी बीबी लाल के निर्देशन में हुआ। द्वितीय चरण है उसका 1928 से 2003 ईस्वी डॉक्टर V.S. सिंधे पूना और डॉक्टर प्रोफेसर ग्रेनरी पोशल पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के निर्देशन में हुआ। प्रमुख साक्ष्य और अवशेष। मृदभांड मिट्टी के बर्तन। यहाँ से 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल व काले चित्रित मृदभांड। पक्की ईंटें। गिलोन में आग में पकाई हुई ईंटों का प्रचुर उपयोग मिलता है। विशेष ध्यान दें, आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले। आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले। कालबेंगा में। चलो तो आज अपने ये लास्ट क्लास यहीं तक फिनिश। आगे क्लास में आपको कल पढ़ाऊंगी, आगे के नोट्स कल बताऊंगी। और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। ओके, थैंक यू।